इस इंसिडेंट से 1 साल पहले मैं एक एक्टिव ड्यूटी मरीन था। हालांकि हमें ट्रेन किया जाता है जान लेने के लिए और दूसरी कंट्रीज में लड़ने के लिए, पर सैड टू से मुझे कभी डिप्लॉय होने का मौका नहीं मिला। मगर अगर मैं मरीन ट्रेन नहीं हुआ होता तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता आज मैं यहाँ जिंदा होता ये कहानी सुनाने के लिए। अब आते हैं स्टोरी पे। ये पिछले साल की बात है। एरिज़ोना की एक ठंडी समर नाइट थी। मैं काम से जस्ट छुटा था और एक कोवर्कर को डिनर के बाद ड्रॉप किया। जब मैं वहां से निकला तो रास्ते में एक गैस स्टेशन दिखा। मैं उस वक्त 2 जॉब्स कर रहा था, तो काफ़ी देर हो चुकी थी, ऑलमोस्ट रात के 2 बज रहे थे। मुझे पता था कि कल सुबह दूसरी जॉब के लिए उठने के लिए मुझे एक एनर्जी ड्रिंक की सख्त ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं धीरे धीरे उस एम्प्टी गैस स्टेशन में कार लेने लगा। मैंने नोटिस किया कि वहां दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं थी। तभी एंट्रेंस के पास कुछ अजीब दिखा। एक परछाई, शैडोई फिगर अचानक गैस स्टेशन की दीवार के साथ साथ चलने लगी। वो दीवार से चिपक कर मेरी तरफ आ रहा था जैसे ही मैंने कार ऑफ की। पर ऑनेस्टली मुझे उस टाइम घंटा फर्क नहीं पड़ा। मैं इतना थका हुआ था कि मुझे लगा कोई ड्रंक बंदा होगा, चेंज मांगने आ रहा होगा। अंधेरे से जब वो बाहर आया तो मैंने उसके चेहरा देखा। वो मुंह खोलने ही वाला था कुछ बोलने के लिए कि मैंने उसे बीच में ही काट दिया। मैंने कहा, हे आई विल बी राइट बैक सर। वो बस वहीं खड़ा रहा और मुझे घूरता रहा जब मैं अंदर गया। मैंने उसके बारे में ज़्यादा सोचा भी नहीं, मुझे बस घर जाना था। मैंने फटाफट अपनी फेवरेट एनर्जी ड्रिंक उठाई, कैशियर को पे किया जो वैसे भी बात करने के मूड में नहीं था, और बाहर निकल गया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो आदमी वहाँ नहीं था। मैं इधर उधर देख रहा था अपनी कार की तरफ जाते हुए कि तभी वो वापस उसी अंधेरे कोने से बाहर निकला। लेकिन इस बार कुछ तो अजीब था उसके बारे में। समथिंग सीम्ड ऑफ। मैंने सोचा भाड़ में जाए, कौन रुककर चेक करेगा, और मैं जल्दी से कार का दरवाज़ा खोलने गया। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा, वो मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था, लेस देन एन आर्म्स रीच अवे। मेरा दिमाग चीख रहा था, कार में बैठ और दरवाज़ा बंद कर, पर वो इतना पास था कि मैं कुछ नहीं कर सकता था बिना रिस्क लिए। तो मैंने सोचा शांति से बात करके इस क्रीप को भगा देता हूँ। मैंने कहा, हे इट्स यू अगेन, कुछ चाहिए क्या आपको? उसने एकदम स्क्रैची आवाज में विस्पर किया, गॉट एनी चेंज? क्या छुट्टे हैं? मैं खुश हो गया। मुझे लगा बस पैसे देकर जान छूट जाएगी। मैंने कहा, श्योर, रुको अभी निकालता हूं। जैसे ही मैं कार के अंदर झुका पैसे निकालने के लिए, पीछे का पैसेंजर डोर खुला और किसी ने मेरे बालों को बुरी तरह से पकड़कर सीट के पीछे खींच लिया। मेरा सर पीछे झटके से गया और उसने मेरे कान में विस्पर किया, यू फकिंग स्क्रीम और येल, आई विल फकिंग किल यू। और तभी मुझे अपने गले पर एक ठंडा चाकू महसूस हुआ। उसने कहा, समझा? मैंने धीरे से हाँ में सर हिलाया। उसने कहा, अब हम न्यू मैक्सिको जा रहे हैं, कोई होशियारी मत करना वरना पूरी कार खून से रंग दूंगा। उस वक्त दिमाग में बस यही चल रहा था।